अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें और मांगे आज के वचन के लिए कि परमेश्वर आज भी आप स्वर्ग से हमारी उन्नति के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक बातों को समझने के लिए परमेश्वर वो आप बुद्धि, वो समझ, आज के वचनों को समझने के लिए आप बोलो स्वर्गीय पिता में दे चुके हो खुदा, ताकि एक एक वचन आज मेरी बुद्धि और समझ में और मेरी दिल की पट्टियों पर लिखा जाए। जब मैं आज सब वचनों को सुनूं खुदा और तेरे सब वचनों को अपनी दिल की पट्टियों पर लिखूं और उन पर चलूं और खुदा तेरे वचन को पूरा करूं। खुदावन तेरा वचन कहता है मुझे, जब हम ऐसा करते हैं तो तू स्वर्ग से जब वचन भेजता हमें छुड़ाता है, हमें छुड़ाता और बचाता है। और निश्चय आज भी आप अपने वचन से हमें छुड़ा चुके हो, बचा चुके हो पिता। उसी तरह से जैसे तेरा दास प्रेरित पौल जब लुस्त्रा में प्रचार कर रहा था प्रभु आपके नाम का, तो एक जमांद्रू लंगड़ा जब आपके प्रचार की बातों को वो सुन रहा था, वचन की बातों को सुन रहा था, खुदावन तेरा वचन कहता है कि तूने उस जमांद्रू लंगड़े को छुआ और उसके जमांद्रू, उसके जन्म का जो उपाहिस था, कैसे खुदा तेरी सामर्थ ने छुआ और आजाद किया। कहो खुदा से परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे आजाद करे, चंगा करे, हील करे और ब्लेस करे। और जितना वचन सुनूं मैं 100 गुना फल लेकर आऊं। मैं इस वचन को अपने तक न सीमित रखूं, मैं औरों को भी बताने वाली और औरों को भी बताने वाला बनूं। कहो खुदा से मैं औरों को भी बताने वाली और बताने वाला बनूं। मैं आज के वचन को अपने तक न सीमित रखूं, ताकि खुदा जो तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर सब बचाए जाएं और सत्य को जाने खुदावन, क्योंकि तू किसी का धर्म नहीं, तू जीवन बदलने के लिए इस दुनिया में आया है। तू किसी का धर्म नहीं, तू पाप से अपने लोगों को बचाने के लिए आया। कहो खुदा जैसे तूने मेरे जीवन को उस पाप से, उस अंधकार में से, शैतान की गुलामी से, दुखों की गुलामी से आपने मुझे बचाया और चुना। खुदावन जैसे आपने मुझे चुना है, खुदावन तेरा वचन कहता अब मसीह में मैंने आपको मेल मिलाप की सेवा दी है। खुदा जैसे आपने बोलो मेरा मिलाप अपने साथ कराया, मैं औरों का मिलाप परमेश्वर तेरे साथ करा चुका हूं। और इस पृथ्वी पर जो सच्चा और पवित्र फल है खुदा रूहों को बचाने का, मैं भी उस फल को पा चुका हूं खुदा। और निश्चय खुदा कोई अंधकार की शक्तियां आज न चुराए वचन। आज जितना वचन सुनो मैं 100 गुना फल लेकर आऊं और बड़े फलों को पाऊं। आमीन आमीन। आपको पता जब भी मैं मेरी मास प्रेयर हो, मेरी वचन के लिए प्रेयर हो, मेरी प्रार्थना के योद्धा बने जो मैं मीटिंग में जब भी मैं आता हूं उसकी प्रेयर हो, समझ आ रही है? जब भी प्रेयर ये हो, मेरी पर्सनली घर की प्रेयर हो, और जब भी मैं प्रेयर में आता हूं, समझ आ रही है, तो कभी भी मेरी प्रार्थनाएं, मेरी चीजें सेम नहीं होती। क्या नहीं होती? कि वही उन्हीं 10, 20, 50 शब्दों को लेकर मैं प्रार्थना करूं। क्या करूं? प्रार्थना करूं। इसलिए मेरा आज टॉपिक है, क्या बोलो? आज वो मेरा टॉपिक है कि हम परमेश्वर से कैसे बातें कर सकते हैं। आज ये मेरा विषय है। तो हम कुछ वचनों से सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर से हम कैसे बातें कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे यिर्मयाह 29 की 11। वहां पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि यहोवा की ये वाणी है। क्या बोलो? ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं, वो कुशल की है, वो शांति की, कि अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूं? पूरी करूं। अब कितनी बड़ी बात है। हाँ, हम भी सोचते हैं, बोलो कि हम भी अपने अपने जीवन के लिए सोचते हैं कि नहीं? अपने परिवार के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, खुद के जीवन के लिए सोचते हैं, अपने खुद के हालात के लिए, अपने परिवार के हालात के लिए सोचते हैं। नहीं सोचते? बोलो, सब सोचते हैं। पर कितनी बड़ी बात है कि जिस खुदा ने हमें चुना है, हमने नहीं चुना, बाइबल कहती है उसने हमें चुना है।
ये सबसे बड़ी और उत्तम बात है कि हमने नहीं, उसने हमें चुना। इसलिए वचन कहता अपनी बुलाए और चुन लिए जाए। और भी भली बातें समझने का यत्न करो। अगर ऐसा करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। जैसे कुछ लोग ठोकर खा के यीशु मसीह को छोड़ देते हैं कामों के घर। मेरा काम नहीं हुआ, मुझे बरकत नहीं मिली, मेरा ये हालात नहीं गया, मेरी ये समस्या नहीं गई, मेरे घर में शांति नहीं आई, मेरे पति ने नशा नहीं छोड़ा, मुझे बरकत नहीं मिली, मेरी मैरिज की प्रॉब्लम, मेरी ये समस्या, मेरा घर नहीं बना, मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरी बीमारी, मेरी दुष्ट आत्मा, मेरा ये। समझ आ रही है? होता है कि नहीं होता? पर अगर लोगों को समझ आ गई, जो मैं आज का मेरा टॉपिक है, विषय है, मैं कहता हूं दुनिया में धमाल मच जाएगी, सच्ची मच जाएगी, सच्ची धमाल मच जाएगी। और मेरी बड़ी चाहत है खुदा से कि खुदा सच्ची इस दुनिया में अपनी धमाल मचाए। क्योंकि सुनो, असल में जो होना है, असल में जो अभी वो चीज हो नहीं पा रही, जो असल में परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, वो हो नहीं रहा, सच्ची नहीं हो पा रहा। देखना, ये जो विषय मेरा आगे जाकर मेरी बड़ी चाहत है, परमेश्वर जो इन दिनों में, इन महीनों में आप मेरे ऊपर इतनी बातें परमेश्वर मुझ पर जाहिर कर रहा। मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूं ना, ऐसे टॉपिक दे रहा, ऐसे खुदा, ऐसे टॉपिक। सच्ची एक समा था कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करता था। क्या करता था? वचन को लेने के लिए। आज संडे है, आज प्रभु है ना, ये आज की मीटिंग है, समझ आ रही है? तो मैं प्रेयर करता था, क्या बोलना है परमेश्वर, क्या देना मुझे दो। कई बार बाइबल ढूंढते रहना। आज ऐसा नहीं है। मैं सैटरडे में इधर भवन में था और मैं प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा आज से मैं तुझे, जैसे अलीशा ने दुगना मसा नहीं, उसको वहां पे लिखा, पर ऐसे कुछ लोग मसा करके बोलते हैं, पर मेन वहां पे लिखा उसने आत्मा का दुगना भाग मांगा। जो आत्मा एलिया के अंदर काम करता था, तो अलीशा ने कहा वो 2 गुना मेरे अंदर काम करे। जी उसकी विल थी, उसकी चाहत थी अलीशा की। जब तक हमारी चाहत नहीं हो तब तक अपने आप कुछ नहीं करता, सच्ची नहीं करता। तुम रोते रहो, कुर्लाते रहो, ये हालात क्यों नहीं जा रहा, जब तक हम वो मन नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं होगा। रोते रहो। इसलिए मैंने वो एक वीडियो डाली थी ना, धर्म परिवर्तन के ऊपर आरोप करने वाली। तो एक बंदा कहता वो हैंडीकैप वाला, हाँ वो वीडियो वायरल हो रही है ना, वो किसी में न्यूज का नाम, क्या नाम था पता नहीं, वो न्यूज चैनल का। तो वो जो बहन थी, वो मसीह लोग जो वो पैम्फलेट बांटते हैं, और एक साइड पे वो बंदा हैंडीकैप है, अपनी एक्टिवा, तो कहता मुझे चंगा करके दिखाओ। क्या दिखाओ बोलो, तो मैं फिर मानूंगा। तो मैं धक्के का परमेश्वर थोड़ी है। हाँ, यहां पे तो जो लोग आ जाते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में आकर बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर रहे हैं अपने दुखों के लिए, हालातों के लिए, अभी उनके जीवन में नहीं काम हो रहे है कि नहीं है? नहीं ना हो रही। तो एक बंदा अन्य जाति बंदा है, फिर विरोध से बात कर रहा है, मुझे चंगा करके दिखाओ मैं तो मानूंगा। यहां पे तो जो आ गए उसके पास, वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, पर वो मन, वो विश्वास नहीं जिस विश्वास से परमेश्वर काम करता है। क्या करता है? जिस विश्वास से परमेश्वर काम करता है। जब तक वो वाला विश्वास वो भी नहीं देंगे तो नहीं होगा काम। ये परमेश्वर के एक राज्य का कानून है। क्या बोलो? और कानून के बाहर परमेश्वर कुछ भी। यहां पे हमें से कितने बैठे होंगे जो अपनी जीवन के लिए, अपनी हालात के लिए, अपनी जरूरत के लिए विश्वास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पर अभी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो एक अन्य जाति बंदा खड़ा होके वो लड़ रहा है। क्या लड़ रहा है? कि मुझे चंगा करके दिखाओ तो मैं मानूंगा आपका परमेश्वर क्या जीवित है, ये ऐसे वैसे। तो एक विश्वासी जो विश्वास करता है, क्या करता है? हमें से मैंने बोला कि हमें से भी यहां पे बैठे जो विश्वास कर रहे हैं, कितनों के मसले अभी हो नहीं रहे, नहीं ना हल हो रहे, नहीं ना हल हो रहे आपके।
क्योंकि परमेश्वर कानून का खुदा है और कानून के बाहर वो कुछ भी नहीं करता। बोलो क्या? कानून के बाहर वो कुछ भी नहीं करता वो खुदा। इसलिए जो मेरा आज ये टॉपिक है कि हम परमेश्वर से कैसे बातें कर सकते हैं, अगर हमें पता चल गया कि उसके वचन में लिखा है। यिर्मयाह कहता है यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, वो हानि की नहीं, वो लाभ की है, कुशल की, शांति की, कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जिस बात के लिए तुमने आशा रखी है मुझ पर, मैं तेरी आशा को क्या करूंगा? क्यों दाऊद कहता था जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुख उछले होंगे, उनके मुंह कभी काले, वो लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह काले नहीं होंगे। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने दे, ये उसका वादा है। बोलो क्या है? ये वादा है। अगर आप यिर्मयाह 32:17 पढ़ो तो वहां पे परमेश्वर कहते हैं मैंने अपनी बड़ी सामर्थ से, बोलो क्या है? अपनी बड़ी सामर्थ से, अपनी बड़ी भूसा की सामर्थ से मैंने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और हे मनुष्य, तेरा कोई भी काम मेरे लिए कठिन, कोई भी काम तेरा बड़ा नहीं। तुम बताओ उसके लिए आपका कोई काम बड़ा है? जिसने एक ही शब्द से इतना बड़ा आकाश बना दिया, इतनी बड़ी धरती बना दी। हाँ, चांद सितारे, ये सूरज, आपको होता है सूरज है। कब आपने कभी ऐसे ऐसे विश्वास करके नहीं खुदा की महिमा की? साइंस कहती जो सूरज है वो धरती से भी 10 आकार गुना बड़ा है। 10 आकार गुना कितना सा नजर आता है धरती से? तुम सोचो धरती कितनी बड़ी है। हाँ, एक देश से जाने के लिए एक प्लेन पे कितने घंटे लगती हैं, समझ आ रही है? तो सूरज उससे 10 आकार गुना बड़ा। तारे कहते हैं उससे भी बड़े हैं। कितने कितने नजर आते हैं। तुम सोचो वो बनाने वाला कितना ताकतवर खुदा, जिसने हमें चुना है और अपने पास बुलाया है। हाँ, और वो अपने वचन में क्या कहता है? मैंने अपनी बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और हे मनुष्य, तेरा कोई काम मेरे लिए कठिन बड़ा। अगर आपके अंदर वचन है तो आप किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? तेरे वचन में लिखा है मेरी चोकर, मेरा मलाद, मेरी रसौली, मेरी गिल्टी, मेरी बीमारी, मेरा ये हालात, मेरा क्लेश, मेरा नशा, ये वो कुछ नहीं है। परमेश्वर तेरा वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? तेरा वचन कह रहा है कि कोई काम बड़ा नहीं है। बोलो क्या कोई काम बड़ा? मैं बात कर रहा था भवन को लेकर परमेश्वर से। परमेश्वर आप ही ने तो जो सारी धरती बनाई है और आप ही हमारे पिता, हम आपकी संतान है। तेरा वचन कहता आपने हमें अपने लहू से खरीदा है। तेरा वचन कहता जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उतनों को अपने संतान होने का हक दिया है। आप ही ने हमें बेटा बेटी होने का हक दिया है। तो परमेश्वर ये सारी धरती तो तेरी है, तो हमें तेरी धरती से भवन के लिए क्या चाहिए? थोड़ी जगह चाहिए, बस। बात किससे? किससे बात? तो मैं तो ऐसे ही बातें करता हूं। जब मैं प्रेयर करता हूं ना, मैं ऐसे नहीं तो और इफ्तार इफ्तार इफ्तार, मैं ऐसे ही बातें करता हूं। हमेशा ये देखो, ये चीज ये है, वो ये चीज ऐसे है, ये मसला, मैं तो ऐसे ही करता हूं प्रेयर। मैं रेल गड्डी नहीं बनाता। हाँ, रेल गड्डी समझे? वो रोज की रेल गड्डी टा 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 टा। मैं तो, क्योंकि दाऊद कहता है, आप भजन संहिता 62 की 8 में भी 8 है, देखना 8 ही होगी, है ना? तो वहां पे दाऊद कहता, मिल गया? पढ़ना कैसे लिखा है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल खोल कर कहूं। लो जी, लो जी। आगे सुन, कहता हे प्रजा, हे परमेश्वर के लोगों, उस पर भरोसा रखो। सबसे पहले क्या रखो? कितनों का भरोसा है उस पर? सबका है। फिर कहता, वचन कहता अपने मन की बातें, दाऊद कहता उससे खोल खोल करो, क्योंकि वो किसी से भी दूर। कहता तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा।
अगर आपको पता है उत्तर देने वाला परमेश्वर, तो आप पकारोगे, आप बातें करोगे। फिर कैसे करोगे? ऐसे ही जैसे दाऊद सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है दाऊद? हे प्रजा, हे परमेश्वर के लोगों, उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें उससे खोल खोल करो। करो, रोज करो। मैं कहता हूं रोज करो। तुम्हारे जितने मसले, जितने हालात हैं, जितनी जरूरतें, जितनी चीजें, रोज करो। ये बहुत बड़ी बिग बात है। बोलो क्या है? ये धमाल मचाने वाली बात है। आमीन। है कि नहीं है बड़ी बात? बोलो है। सच्ची है ना? क्यों सच्ची? क्योंकि अगर आप यिर्मयाह फिर से 33 की 3 पढ़ोगे तो वहां पे परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसमें हम परमेश्वर से बातें करते हैं। कहता हूँ समझ आ रही? कहता मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें तेरे लिए कठिन है, बड़ी है, मैं तुझे तेरी सुनकर क्या करूंगा? तुझे बताऊंगा, तुझे उत्तर दूंगा, तुम्हें बताऊंगा मैं। फिर फिलिप्पियों 2:13 में लिखा, क्या लिखा है? इस वचन को पढ़ो कैसे पूरा। मैं आपको आज, अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, क्या आ गई बोलो? देखना तो ये सच्ची धमाल मचा दोगे। सच्ची वाली। ऐसा खुश नहीं है, 2-3 खुश। पढ़ना कैसे? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ, परमेश्वर ही है। कौन है? परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा और सुइच्छा निमित्त अपने काम को पूरा करने का प्रभाव तुम्हारे मनों में डाला है। इतने लिखा डाला है। ओरिजिनल टेस्टमेंट में लिखा वो डालता ही रहता है, वो डालता है। मैं इस वचन को ना रोज अपनी प्रेयर में रखता हूं, रोज अपनी प्रेयर में रखता हूं। हाँ जी, बरकत चाहिए, समझ आ रही है? मैंने कहा मैं रोज इस वचन को अपनी प्रेयर में रखता हूं, क्योंकि सच में परमेश्वर है जो लिखा अपनी इच्छा सुइच्छा निमित्त हमारे अंदर अपनी बातों का प्रभाव पूरा करने का वो डालता है। अपनी बातों को पूरा करने का प्रभाव हमारे अंदर, यहां पे लिखा डाल लेगा, पर उसने में लिखा डालता ही रहता, डालता ही रहता। वो तुम्हें बताएगा क्या करना, वो रोज आपके अंदर डालेगा। ये कर बेटी, ये कर, आपके अंदर वो डालेगा। क्या डालेगा? डालेगा कि नहीं डालेगा? एक भाई बोल रहा था, मैंने उसे वचन दिया कि 2026 में आपका घर परमेश्वर बनाने जा रहा है। तो वो खुश तो हुए, पर बाद में उन्होंने कहा नहीं, जब तक खुदा का घर नहीं बनेगा हम नहीं बनाएंगे। जब तक परमेश्वर का घर नहीं बनेगा खुद का, तब तक हम अपना नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छा लगा। क्या बोलो? मुझे अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा? अरे सबका मन ऐसा हो जाएगा तो खुदावंद, जैसे सुलेमान ने सबसे पहले किसका घर बनाया, फिर उसका उसने उससे भी डबल बना दिया। तो बनाने वाला सब कुछ करने वाला है। आमीन। सब कुछ करने वाला है। समझ आ रही ना? इसको भी रोज प्रेयर में बात करो खुदा से, भवन के लिए। करते हो? करते हो भाई? तो इसको भी रोज अपनी प्रेयर में रखो। क्या रखो? क्यों लिखा? परमेश्वर अपनी इच्छा सुइच्छा नेक काम के इरादे को पूरा करने का प्रभाव तेरे मनों में डालेगा नहीं। ओरिजिनल टेस्टमेंट का डालता ही रहता है, रोज डालेगा, रोज तुम्हें बताएगा क्या करना है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अब बस मैंने 2 वचन पढ़ने हैं। नीति वचन 3:1, पंजाबी में से कहोता बोलते हैं। 3:1 से लेकर 8 तक पढ़ दो जल्दी से।
हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सबको समझ आ रही है? ध्यान लगाओ। मुझे लग रहा है कईयों का ध्यान नहीं है, सच्ची नहीं। तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं, कईयों का, ज्यादा नहीं, आप में से कुछ समथिंग, कुछ लोगों का ध्यान नहीं। तो ध्यान करो, फिर से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। देखो, हे मेरे पुत्र, कैसे परमेश्वर कहते हैं? पुत्र, बेटी, बेटा। हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आँखों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखी रखा। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से, शांति से, कोई वो चक्कर नहीं, कोई मसला नहीं, कोई वो बोझ नहीं। समझ आ रही है? कहता तू अधिक कुशल से, अधिक का मतलब बहुत ज्यादा, शांति, पीस ऑफ लाइफ। समझ आ रही है? अधिक मतलब बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक, आनंदमय जीवन जिएगा तू। कब कब? जब तू मेरी शिक्षा को, मेरे वचन को नहीं भूलेगा। क्या नहीं बोलेगा? और मेरी सारी आंखों को कहां पे लिख कर रखे? हमें पता है क्या क्या आ गया है, पर फिर भी मैं क्या कहता हूं, तुम शीशे आगे खड़े होकर तुम खुद अपने आप को कहो, तुम ये क्यों नहीं भाई मानती, क्यों नहीं मानता तू? ये तो तू चीज कर दी नहीं, करता ही नहीं है। तुझे कितनी बार मेरे दास ने कहा है कि मीटिंग में 10 बजे से पहले आना प्रोफेटिक है, दिसंबर के महीने तक। तू क्यों नहीं पूरा करती? क्यों नहीं करता पूरा तू? तुझे नहीं पता तेरी ब्लेसिंग है, उसमें तेरा छुटकारा है? बातें करो शीशे के आगे खड़े, क्यों नहीं करती तू पूरा? तुझे बताया गया है कि दिसंबर के महीने तक कोई संडे की मीटिंग मिस नहीं करनी, और साथ में बुधवार का भी प्रोफेटिक है। क्या बोलो? तू क्यों नहीं करती? तू आती है, तू फिर भी तू 11 बजे पहुंचती है, पहुंचता, तू क्यों नहीं करता तू? समझ आ रही है? तो शीशे आगे अपने आप को बातें करो, अपने आप से भी करो। खुदा से तो करती हूं, अपने आप को सही करने के लिए अपने आप से भी कर लो। तू क्यों नहीं कर रही? करके देखो, देखना धमाल मचने वाली है। ये आसान है, आसान करके आपको बता रहा हूं। कहता अधिक कुशल से रहेगा, तेरी आयु बढ़ेगी, तू उम्र भी क्या हो जाएगी, तेरी लंबी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो सरकारी बंदे हैं ना, सरकारी बंदे जिनके पेंशन वगैरह मिलती है, उनको मैं बड़ी ये चीज समझाता हूं कि भाई अगर तुम इस दुनिया में चले गए, तुम 5 साल जियोगे, 10 साल ज्यादा जियोगे, तो फायदा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को है, पर तुम मेरी बात को नहीं मानते। तुम्हारा मन पैसों पर है, चीजों पर है। मैं उनको बोलता हूं, मैं क्यों नहीं करते तुम अपना सरकारी का, तुम्हें मिल रही है चीज तो तुम क्यों नहीं करते? अगर वो चले गए तो हिसाब जोड़ो, 5 साल का 20,000 से 5 साल का हिसाब जोड़ो, कितना बनता है। तुम कितनी मूर्खताई करते हो। हाँ, होता है, ऐसे होता है। फायदा है कि घाटा है? फिर फायदे की चीज करो। पहले शीशे में खड़े होकर अपने बंदा बन जा, बंदा, अपने आप को कहो। शीशे आके खड़े होगा, बंदा बन जा, बंदा। आसान चीज समझा रहा हूं, समझ आई? आगे बढ़ते जाओ जल्दी। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हाँ, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। अगर नहीं होगी तो मेरा और मनुष्यों का दोनों को अनुग्रह पाएगी। क्या होएगा? और क्या ना? तो अपनी तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हाँ, और तो अति बुद्धिमान होगा। अति बुद्धिमान हो जाएगा, बहुत समझदार हो जाएगा। समझ आ रही है? और तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आ गया सब कुछ। ये जितनी बातें ऊपर लिखी हैं तुम पूरा करना है, बस सिर्फ पूरा करना है। ये जितनी बातें अभी हमने पढ़ दी हैं तुमने सिर्फ उसे मानना और पूरा करना है। कहता तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां हष्ट पुष्ट रहे। जब मुझे ऐसा लगे ना, मुझे ऐसा लगे तो मैं तो ऐसे ही कहता हूँ परमेश्वर तेरे, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ परमेश्वर से। अगर मुझे कुछ लगे अपनी बॉडी में तो मैं कहता हूँ ये तेरे वचन में पिताजी लिखा। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तो खुद से ऐसे बात कर, फिर देख परमेश्वर ऐसे ही लिखा है, मैं तो सारी आज्ञाओं को भी मान रहा हूँ, कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर रहा? हाँ, तो मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ। कहता तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट। अब इसको दोबारा सुनना पढ़ना फिर तुम्हें समझ आएगी करना क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। समझ आ रही है? अगर हमें ये तरीका आ गया खुदा से बात करने का, फिर देखना क्या होगा हमें। हालेलुया। है कि नहीं मजेदार? है मजेदार कि नहीं चीज? है ना? तो फिर इसमें लग जाओ। एक वचन और पढ़ो, तीसरा यूहन्ना 1:2। वचन तो बहुत हैं पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए कुछ वचनों को लिखा। ऐसे तो हजारों वचन है, हजारों लाखों है ना। कुछ मैंने वचन लिखे आपकी उन्नति के लिए कि कैसे खुदा से बातें करनी। समझ आ गई? हाँ, पढ़ो। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखो, हे प्रिय मेरी प्रार्थना, यह जो प्रार्थना शब्द है ना, ओरिजिनल टेस्टमेंट हिब्रू की जो बाइबल है ग्रीक की, वहां पे लिखा परमेश्वर कहती मेरी उत्तम चाहत है तेरे लिए। क्या मेरी उत्तम चाहत है तेरे लिए कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करे तू सब बातों में उन्नति करे और तेरा शरीर क्या रहे। अब जब तुम आत्मिक उन्नति करोगे तो सब चीजों में बाइबल कहती है उन्नति करोगे। तो सब बातों उसमें सारा कुछ आ गया, आपके बच्चे, घर, बिजनेस, कारोबार, सब कुछ आ गया। आ गया कि नहीं आया? किससे? आत्मिक उन्नति से। अगर आप आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? क्योंकि आत्मिक उन्नति कैसे होती है हमें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो बाइबल कहती फिर तुम सब बातों में उन्नति नहीं करोगे। अगर तुम्हें पता है आत्मिक उन्नति करो, ये परमेश्वर की चाहत है। जैसे आज शुरू में हमने वचन पढ़ा है ना, यिर्मयाह 29:11 की, उसकी यहोवा की वाणी है जो कल्पना ही मैं तुम्हारे विषय सोचता हूं, जो मैं तुम्हारे विषय सोचता हूं वो हानि की नहीं है, कुशल की, शांति के। अंत में तुम्हारी आशा को क्या कर दूंगा? मैं पूरा कर दूंगा। करेगा कि नहीं? बोलो करेगा। करेगा उस कामों को पूरा कि नहीं करेगा? पक्का है? हाँ, तो 100% करेगा। पर कहता है जैसे मेरी परमेश्वर कहते हैं चाहत है, मेरी उत्तम चाहत है तेरे लिए। जैसे सोचे भी सोचता है और चाहत भी है। जैसे परमेश्वर की चाहत, सारा जगत बचाया, ये किसकी चाहत है ना? अब आपकी चाहत है कि मेरे मोहल्ले के लोग, मेरी गली के लोग, हाँ, मेरे पिंड दे लोग, हाँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां क्या हो जाएंगे? अब कैसे बचाई जाएंगी? कैसे बचाई जाएंगी? समझ आ रही है? कैसे बचाई जाएंगी? समझ आ रही? कैसे बचाई जाएंगी? जब हम चाहत करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे। यीशु मसीह पहाड़ पे बातें करता था सारी रात, आधी रात, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए उसे रात रात प्रेयर करनी पड़ती थी। आप 8 बजे बैठो, 9 बजे बैठो, लगाओ 2 घंटे। समझे? 8 बजे बैठो, 10 बजे तक लगाओ 2 घंटे, फिर 10 बजे सो जाओ, कोई बात नहीं। सुबह उठो 5 बजे, फिर लगाओ घंटा, 1.5 घंटा, फिर अपने काम करो। करो खुदा से रोज बातें, आदत डालो। जब ऐसे यीशु मसीह मांगते थे पिता से तो कितने क्या आते थे। समझ आ रही है?
तो बस हमारा काम है उससे रोज रोज बातें करना। जैसे कुरनेलियस किससे बातें करता था प्रार्थना में, और किसके लिए बोलता था ना। और एक दिन स्वर्गदूत आ गया उसके पास, आ गया कि नहीं आ गया, कहता तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं कहां पे पहुंची, और उत्तर आएगा। इसी तरह से आपका भी वहां से उत्तर आएगा। हाँ, आपके जो भी समस्या हालात है, दूत सपने में आएगा, परमेश्वर आपको विजन देगा, देखना, और उसी में हील कर देगा, उसी में आपके सारे कर्जों को, हालातों को, सब चीजों को क्या कर देगा, देखना। वो ऐसा सामर्थ्य। आमीन।